हरे कृष्णा, राधे राधे। अमावस्या तिथि हमारे पितरों या पूर्वजों को समर्पित होती है। अमावस्या पितृ दोष से मुक्ति पाने और पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने का सबसे उत्तम दिन होता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम वैशाख अमावस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वैशाख अमावस्या पे पूजा कैसे करें, साल 2023 में अमावस्या तिथि कब की है, साल के पहले सूर्य ग्रहण की चर्चा भी करेंगे, साथ ही करने योग्य कार्यों को भी जानेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चर्चा शुरू करते हैं। देखो, वैशाख जो ये हिंदू नववर्ष होता है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उसका दूसरा महीना होता है। मान्यता है कि इसी महीने से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी कारण वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वैशाख अमावस्या पे हमें स्नान, दान, पूजा जरूर ही करनी चाहिए। एक बात समझो, ज्यादातर लोगों के जीवन में परेशानी पितृदोष की वजह से होती है ना, और अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इसलिए हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बहुत ज्यादा विशेष महत्व माना गया। इस दिन स्नान, पूजा और दान करने से हमें विशेष पुण्य मिलता है। वैशाख महीना वैसे ही स्नान और दान को समर्पित भगवान विष्णु का प्रिय महीना है ना। उस पर वैशाख की अमावस्या पे किया गया स्नान दान हमें और अधिक पुण्य फल देता है। जो लोग वैसे वैशाख स्नान नहीं करे, उन्हें भी पुण्य तिथियों पर, एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णमासी हो गए, इन पर सूर्योदय से पहले स्नान करना ही चाहिए, दान देना ही चाहिए। देखो, ज्योतिष में अमा का अर्थ है करीब और वस्या का अर्थ है रहना। इसका शाब्दिक अर्थ है करीब रहना। इस तिथि पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, आकाश में पूरी तरह कालिमा छाई रहती है ना, पूरा अंधेरा होता है। इस तिथि के स्वामी पितृ होते हैं। अमावस्या तिथि पर पितृ लोग धरती के बहुत करीब होता है, क्योंकि देखो सारी चीजें घूम रही हैं। जब धरती घूम रही होती है तो अमावस्या तिथि पर वो पितृ लोग के बहुत पास होती है, जिससे पितरों के निमित्त किए गए स्नान, दान, तर्पण आदि बहुत जल्दी सीधे पितरों को मिल जाते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शनिदेव की पूजा भी की जाती है। देखो, इस साल 2023 में वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल दिन वीरवार की है। दक्षिण भारत में अमावस्याएं पंचांग का अनुसरण करने वाले वैशाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में भी मनाते हैं। पर्सनली हम लोग शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या पे मनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। वैशाखी अमावस्या हिंदी कैलेंडर की पहली अमावस्या है। वैशाख अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सत्तू का दान किया जाता है, बहुत बहुत अच्छा होता है। सत्तू होता है जो हमें गर्मियों में ठंडक देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सत्तू का दान करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, तो कोई भी लोग हैं वो सत्तू का दान जरूर ही करें। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण वैशाख अमावस्या के दिन 20 अप्रैल को लगेगा। साल 2023 का ये पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का भारत पे कोई प्रभाव नहीं होगा। इस वजह से हमारे यहाँ ग्रहण से संबंधित जो भी धार्मिक महत्व होते हैं ना, वो नहीं रहेंगे। भारत में सूतक रखने की भी जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे कहते नहीं, जब हमारा चंद्र ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले हमें सूतक रखना होता है, तभी हम कोई भी पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस ग्रहण का असर भारत पे नहीं है, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अच्छा, ये ग्रहण लग कहाँ रहा है? ये ग्रहण हमें दिखाई देगा इंडियन ओशन में, उत्तरी अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी न्यूजीलैंड में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, मलेशिया में, वियतनाम में, नॉर्थ पैसिफिक में दिखाई देगा। अच्छा, अगर अब हमारी गणना कैसे होती है? व्यास के अनुसार जहां ग्रहण दिखता है
उन्हीं स्थानों पर ग्रहण से संबंधित जो सूतक होते हैं, ग्रहण काल होता है, स्नान, दान, पुण्य, कर्म, यम, नियम वगैरह होते हैं, वो सब मान्य होते हैं। पर जिस भी जगहों पे ग्रहण नहीं दिखता है वहां पे मान्य नहीं होता। एक और बात, आमतौर पर सूर्य ग्रहण भले ही किसी और देश में दिख रहा हो, पर उसका कुछ प्रभाव, मतलब कुछ परसेंटेज हमारे भारत के कुछ राज्यों पे भी होता है। लेकिन इस बार व्यास के अनुसार ऐसा नहीं है। मान्यता है कि गर्भवती महिलाएं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए, लेकिन इस बार ये ग्रहण पूरी तरह से भारत में नहीं दिख रहा है, इसलिए किसी भी राज्य में या किसी भी जगह पे इसकी कोई भी पाबंदी या नियम नहीं रहेंगे। कुल मिलाके सब कुछ सामान्य, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अब मैं आपको ना अमावस्या तिथि का समय बता देती हूँ। देखो, वैशाख मास की अमावस्या तिथि स्टार्ट हो रही है 19 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 11:23 से, और वैशाख मास की जो अमावस्या तिथि वो समाप्त हो रही है 20 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह 9:41 तक। ठीक है, पर क्या है, देखो ज्यादा समय 19 अप्रैल को अमावस्या तिथि है, पर उदय तिथि सूर्य उदय में 20 अप्रैल को अमावस्या है, तो इसीलिए हम 20 अप्रैल को अमावस्या मनाएंगे। 20 अप्रैल को ही शनि जयंती भी मनाई जाएगी जिन जिन जगहों पे बनती है। अब कुछ चर्चा हम शनि जयंती की भी कर लेते हैं। इस साल वैशाख मास में शनि जयंती 20 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी। दक्षिण भारत में शनि जयंती वैशाख अमावस्या पे मनाई जाती है। वहीं उत्तर भारत में शनि जयंती 19 मई 2023 को ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन मनाई जाएगी। वैशाख शनि जयंती पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। सर्वथा सिद्धि योग, ये 20 अप्रैल गुरुवार को सुबह 5:51 से रात को 11:11 तक रहेगा। इसके अलावा एक प्रीति योग बन रहा है, ये 20 अप्रैल गुरुवार को दोपहर में 1:01 से देर रात तक का है। इसके अलावा एक और अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:54 से दोपहर में 12:46 तक का। तो ये सभी बहुत शुभ संयोग है, बहुत शुभ समय रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं वैशाख अमावस्या पे क्या करें। देखो, पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए वैशाख अमावस्या का व्रत जरूर रखना चाहिए। वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वैशाख मास में रोज ही सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले हमें स्नान का नियम होता है, पर अगर किसी ने ये नियम नहीं रखा तो वो वैशाख स्नान नहीं कर रहा है, तो कम से कम ये जो बड़े दिन होते हैं उस पे वैशाख स्नान जरूरी करना चाहिए। इसलिए वैशाख अमावस्या पे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, जलाशय, कुंड में पवित्र स्नान जरूर करें। पर अगर ये संभव ना हो तो फिर घर में ही नहाने के जल में गंगा जल या नर्मदा नदी का जल मिलाकर स्नान कर ले। साथ ही पानी में थोड़े तिल भी जरूर डालें। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर बहते जल में तिल प्रवाहित करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए घर के पितरों का तर्पण जरूर करें और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। एक दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, साथ ही वस्त्र और अन्न का दान करें। वैशाख अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। शनिदेव को खुश करने के लिए तिल, सरसों का तेल, ये चीजें अर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें, छाया दान करें, शनि चालीसा का पाठ करें। शनि चालीसा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। फिर शनि मंत्रों का भी जाप करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी जरूर दें। तेल, जूते, चप्पल, काले तिल का दान करें, बहुत अच्छा होता है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पे सुबह जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए सरसों के तेल का। वैशाख अमावस्या तिथि पर की जाने वाली पूजा से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस दिन चावल से बने पिंड का दान करने से पितृ खुश होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृ दोष की स्थिति बनी हुई है, वो लोग इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा जरूर करें। अमावस्या के दिन गाय की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पितृ खुश होते हैं
और धार्मिक ये भी मान्यता है कि इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, व्यवसाय में, जीवन में भी तरक्की देता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन गाय को सात्विक आहार ही खिलाए। कई लोग क्या करते हैं कि जो बची सब्जी या वो होता है वो गाय को डाल देते हैं, तो प्याज लहसुन वाली सब्जियां गाय को भी ना डालें। अच्छा देखो, अब कुछ काम होते हैं जो हमें वैशाख अमावस्या वाले दिन नहीं करने हैं, तो वो कौन से काम है और इन कामों को ध्यान रखना। देर तक नहीं सोना, ऐसा नहीं 10-11 बजे तो आप उठ रहे हो, अच्छा नहीं होता। मांस, मदिरा, तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें, एक दिन तो कम से कम शुद्ध सात्विक खाना खाएं। इस दिन वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या जो तिथि होती है उस दिन मन बड़ा अशांत होता है, ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उनका अपमान ना करें, गुस्सा ना करें, गुस्से से बहुत बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।